नमस्कार दोस्तों, मैं आपके लिए लेके आई हूँ इस दो चीज़ों से बनने वाली इस मिठाई की रेसिपी को, जिसे हम दूध से बना के तैयार करेंगे। बिल्कुल दूध जैसी मिठाई हमारी बन के तैयार होगी। खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगेगी। बिल्कुल दूध के पेड़े जैसे होते हैं ना, ठीक उसी तरह की ये मिठाई बन के तैयार होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने इसे बनाने के लिए यहाँ पे 1.5 लीटर दूध लिया था और ये मेरा कल का दूध है, ये ताज़ा नहीं है। तो जो भी दूध आपके पास हो तो वो ले सकते हैं, कल का या फिर आज का जो भी हो। और दूध को अब हम इस तरह से चलाते रहेंगे और इसे पका लेंगे। इसमें एक उबाल आने देते हैं। उबाल आने के बाद हम मीडियम आंच में इसे पकाएंगे। जिस समय हमें उबाल लेना है उस समय हमें दूध को नहीं छोड़ना है और इस तरह से चला लेना है बीच बीच में, ताकि ये नीचे से लगे नहीं। और दूध में उबाल आने का इंतज़ार करना है। दूध से बनी हुई सारी मिठाइयाँ बहुत ही स्वादिष्ट लगती हैं। इनमें तो कोई भी वो नहीं रहता है कि ये अच्छी नहीं बनेगी, ये तो 100% स्वादिष्ट ही बनेगी। तो इसलिए मैंने दूध से यहाँ पे मिठाई बना के तैयार की है। तो बस इसे चलाते रहेंगे और इसमें उबाल आने का इंतज़ार करेंगे। और बस इसी तरह से हम इसे चला रहे हैं। थोड़ी देर बाद देखेंगे कि दूध में ये गर्म हो गया है और इसमें एक उबाल आ जाएगी। तो फिर हम धीमी आंच कर देंगे और दूध को गाढ़ा होने तक हम पकाएंगे। तो इस तरह से चलाते रहेंगे ताकि ये नीचे ना उबले और आराम से ये पक के तैयार हो जाए। उबाल आने के बाद हमने आंच को धीमा कर दिया है और इसे अब हम पका लेते हैं। थोड़ा सा ये गाढ़ा हो जाए और दूध पकते पकते थोड़ा सा कम हो गया है, तो अभी हमें इसे और गाढ़ा करना होगा। तो इसी तरह से हम इसे पकाते रहेंगे। अगर आपको जल्दी है तो आप इसे तेज़ आंच पर भी पका सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको लगातार इसे चलाना होगा, नहीं तो दूध उबलने लगेगा। और बस इसी तरह से हम इसे चलाते हुए पका लेंगे। जब भी कभी हम किचन में घर का कोई भी काम करते हैं तो उस समय आप इस मिठाई को गैस पर बनाते रहिए और बीच बीच में चलाते रहिए, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी इसे बनाने में। जैसे किचन में हम रोटी बना रहे हैं तो बगल में हमने दूध चढ़ा दिया है और धीमी आंच में इसे भी बार बार बीच बीच में चलाते रहे और पका लिया। तो इस तरह से दोनों चीज़ें हो जाएंगी हमारी और मिठाई भी बन के तैयार हो जाएगी। अब हमारा दूध जो है बहुत ही गाढ़ा और बढ़िया सा पक गया है। आप देखें इस तरह से ये गाढ़ा दिखने लगा है। तो इसी समय अब हमें चीनी ऐड कर देना है। मैंने आधे कप से थोड़ा सा कम चीनी का इस्तेमाल किया है। मुझे मिठाई बहुत ज़्यादा मीठी नहीं बनानी है, क्योंकि रोज़ रोज़ मैं मिठाई बनाती हूँ, बच्चे मेरा मीठा खा के बोर हो गए हैं। तो मैं हल्की मीठी यहाँ पे मिठाई बना रही हूँ। चीनी अपने टेस्ट के हिसाब से आप थोड़ा सा कम ज़्यादा कर सकते हैं। और अब हमने इस तरह से इसे गाढ़ा कर लिया है, अच्छे से पका लिया है। इसी तरह से हमें इसे पका लेना है। अभी देखें इसमें चाशनी जो चीनी डाली था उसका पानी सा है, तो कढ़ाई को चारों तरफ ही हम छुटा लेंगे और इसे पका लेंगे, ताकि ये थोड़ा सा और सूखा और थिक हो जाए, ताकि सेट होने में कोई भी दिक्कत ना हो, मिठाई हमारी बढ़िया सी सेट होए। तो बस इसी तरह से इसे चलाते रहेंगे, थोड़ा और थिक होने तक हम पकाएंगे। थोड़ी देर बाद देखेंगे कि इसका हल्का सा कलर सा चेंज हो जाएगा। आप देखें कितना प्यारा कलर आ गया, जैसे देसी सी मिठाइयों का होता है, ठीक उसी तरह का कलर इसमें आ गया है, क्योंकि ये अच्छे से पक के तैयार हो गई है। इसी तरह से हमें इसे अच्छे से पका लेना है। इसमें जैसे हलवाई के यहाँ मिठाइयाँ बनती हैं ना, वैसी खुशबू आती है, क्योंकि हमने इसे दूध से बनाया है और दूध की मिठाइयाँ तो बहुत ही स्वादिष्ट हैं। तो बस अब हम इसे इतना ही पकाएंगे। आप देखें ये कितना बढ़िया सिमट रहा है और एकदम सूखा सा लग रहा है। तो गैस को इस समय हमें बंद कर देना है और इसे अब हम निकाल लेंगे। ये परफेक्ट पककर तैयार हो गया है, तो गैस को बंद करके हम इसे निकाल लेते हैं। अब मैंने यहाँ पे एक ट्रे ले ली है और ट्रे को हमने तेल से ग्रीस कर दिया है और अब हम बर्फ़ी को इसमें फैला देंगे। चीनी और दूध से सिर्फ हमारी मिठाई बन गई है और वो भी बहुत ही स्वादिष्ट हलवाई जैसी। तो इस बर्फ़ी को आप ट्राई कीजिएगा, जो बहुत ही स्वादिष्ट बनती है और बिगड़ने का कोई चांस भी नहीं रहता है। अब हम चम्मच की सहायता से इसे अच्छे से चिकना कर देंगे। आप इसे अच्छे से चिकना कर लीजिए
और आप चाहें तो इसमें कटे हुए ड्राई फ्रूट भी लगा सकते हैं। कोई ड्राई फ्रूट आप लगाना चाहें तो इसे हल्के गरम में ही लगा दें ताकि वो सेट हो जाए। और बर्फ़ी हमने छोड़ दी थी तो ये अच्छे से सेट हो गई है। तो मैं यहाँ पे इसके ऊपर चांदी का वर्क लगा रही हूँ, जिससे ये सुंदर भी दिखेगी और बढ़िया स्वादिष्ट हमारी मिठाई हलवाई जैसी मार्केट सी बनके तैयार हो जाएगी। तो इसे हम कुकीज़ कटर की सहायता से काट लेंगे। आप कोई भी इसे एक साइज में बना सकते हैं, गोल बना सकते हैं, चौकोर बना सकते हैं, जैसे पीसेस आपको पसंद हो वैसे इस मिठाई को काट सकते हैं। मैंने इसे गोल पीसेस में कट कर लिया है। अब हम आपको निकाल के दिखाएंगे कि कितनी बढ़िया हमारी मिठाई यहाँ पे बनके तैयार हुई है। तो ये अच्छे से सेट भी हुई है, तो इसे निकाल के भी दिखा देते हैं। तो इस तरह से चाकू की सहायता से हम इसके किनारे को अलग कर लेंगे और इस तरह से गोला निकाल लेंगे। इसी तरह से हमें सारी मिठाई निकाल लेना है। बढ़िया सी सेट हुई है, ये एकदम सॉफ्ट मुलायम बनी है। तो सारी मिठाइयाँ अब हम इस तरह से निकाल लेते हैं। आप देखें एक एक मिठाई कितनी बढ़िया बनके तैयार होके निकल रही है। ऐसे निकालने के बाद अब हम सारी मिठाइयों को निकालने के बाद एक प्लेट में रख लेते हैं। आप चाहें तो इसमें कोई भी ड्राई फ्रूट अपनी पसंद का लगा सकते हैं ऊपर से, जैसे काजू बादाम या फिर थोड़ा सा पिस्ता, जो भी ड्राई फ्रूट आप लगाना चाहें। या फिर मिठाई को सिंपल भी रखा जा सकता है। मैंने यहाँ पे थोड़े से इसके ऊपर पिस्ता लगा दिए हैं, जिससे ये और भी सुंदर बढ़िया दिखने लगी है। अगर आपके पास ताज़ी गुलाब हो तो उनकी पत्तियाँ भी इसके ऊपर आप लगा सकते हैं और पत्तियों से हमारी मिठाई और भी ज़्यादा सुंदर बढ़िया दिखने लगी है। आज की रेसिपी आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा कमेंट में। और इसी तरह की नई नई रेसिपी देखने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारे चैनल को। अब हम मिठाई को आपको तोड़ के भी दिखा देते हैं कि कितनी सॉफ्ट और मुलायम हमारी मिठाई एकदम बढ़िया सी बनके तैयार हुई है। अगर आज की रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा और मिलेंगे हम इसी तरह की नई रेसिपी के साथ आपसे।